हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। जय श्री श्याम। दोस्तों, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करते हैं परसेंटेज के अगले जो अपन का सेशन है, अगले सेशन की। उससे पहले मैं दोस्तों आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब कोई इंसान सफलता की राह में जब चलता है तो उसके हौसले बुलंद होने चाहिए। सफलता की राह में जब कोई इंसान चलता है तो उसके हौसले बुलंद होने चाहिए। दोस्तों, इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जब किसी इंसान के हौसले बुलंदी पर होते हैं तो उसको सफलता प्राप्ति में बहुत आसानी होती है। दोस्तों, अपनी सफलता की प्राप्ति के लिए इंसान के हौसले बुलंद हमेशा होने चाहिए। दोस्तों, इसीलिए मैं स्टूडेंट से हमेशा कहता रहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके हौसले बुलंद नहीं है या आप अपनी एग्जाम के प्रति समर्पित नहीं है तो दोस्तों आपको सफलता प्राप्त करने में कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना आवश्यक रूप से ही करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, जिस इंसान के हौसले बुलंद होते हैं, जिस इंसान के हौसले बुलंद होते हैं उस इंसान को सफलता को प्राप्त करने में भी आसानी होती है। तो इसलिए दोस्तों, अपनी सफलता प्राप्ति के लिए अपने हौसलों को बुलंद बनाए रखो, अपनी स्टडी को निरंतर रूप से जारी रखो और अपने हौसलों को कभी भी पस्त नहीं होने देना है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं परसेंटेज की पार्ट 5 की। परसेंटेज के 4 वीडियो पहले आ चुके हैं, आप उन वीडियो को निरंतर रूप से देखते रहें। अगला वीडियो है आज जो आप सभी के सामने है, परसेंटेज का 5वां, इसको भी पूरा आप देखें। आपको निश्चित रूप से हमारी जो परसेंटेज की 4 वीडियो है वो समझ में आ रही होंगी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं नए क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पिछली 4 वीडियो में समझा चुका हूँ। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन का हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, एक इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में भी करा चुका हूँ, लास्ट में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है राम की आय। दोस्तों ध्यान देना, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से 16/2/3% कम है। दोस्तों क्या कह रहा है, राम की आय श्याम की आय से 16/2/3% कम है। तो श्याम की आय, तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक होगी। क्या पूछा दोस्तों, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी, कितना परसेंट अधिक होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी मैं आपको जैसे लास्ट क्लास में बताया था 2 मेथड से बताऊंगा। एक अपन 100 मान के सॉल्व करेंगे और दूसरा अपन फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अपन पहले बात करते हैं फ्रैक्शन मेथड की। दोस्तों, मुझे पहले बताइए 16/2/3% को 16/2/3%, इसको फ्रैक्शन में दोस्तों क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। 16/2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/6 लिखेंगे। अब मैं मानता हूं ये तो है राम और ये क्या है, श्याम है। अब दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से अपन चलते हैं। क्या कह रहा है, राम की आय श्याम की आय से। अब दोस्तों मैंने अगर श्याम की आय क्या मान ली, 6 मान ली। श्याम की आय को क्या माना मैंने दोस्तों, 6 माना। अब क्वेश्चन में कह रहा है श्याम की आय से 16/2/3% कम है। तो दोस्तों 6 का 16/2/3% 1 होगा। तो श्याम की आय अगर मैं 6 मानता हूं, श्याम की आय क्या मानता हूं, 6 मानता हूं, तो 6 से 16/2/3% का मतलब 1 कम है। तो राम की आय कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर 5 होगी। राम की आय कितनी होगी दोस्तों, 5 होगी। अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक होगी। अब दोस्तों मुझे बताइए राम से श्याम की आय कितना अधिक है दोस्तों, 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। अब हमसे परसेंटेज की बात कर रहा है, तो दोस्तों कितना अधिक है, 1 अधिक है। तुलना किससे करवा रहा है इस बार दोस्तों, राम से करवा रहा है, तो राम की आएगी नीचे। अब दोस्तों यहीं से अपन को ये फ्रैक्शन बनी 1/5। अब परसेंटेज में पूछा है तो अपन वैसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। 1/5 की परसेंटेज में वैल्यू क्या बताई थी दोस्तों, 20% बताई थी। अगर किसी को ये वैल्यू याद भी नहीं हो तो अपन से परसेंटेज पूछा है, अपन का क्या निकला वैल्यू, 1/5 निकली। और अपन दोस्तों परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से। तो यहां से भी कितना निकला दोस्तों, 20%। तो अपन ये क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है दोस्तों, 20% अधिक है। अब मैं बात करता हूं 100 मान के कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों अपन दोनों की आय लिखते हैं, ये तो राम है और ये क्या है दोस्तों, श्याम है। ये राम की आय और श्याम की आय।
अब हम पे पहले तुलना करवाया दोस्तों श्याम की आय से, तो अपन श्याम की आय क्या मान लेते हैं दोस्तों, 100 मान लेते हैं। श्याम की आय क्या मानी मैंने, 100 मानी। अब वो कह रहा है कि श्याम की आय से 16 से 2/3% कम है। अब दोस्तों 16 से 2/3% हम कम करते हैं, तो अपन को 100 में से क्या घटाना है दोस्तों, 16 से 2/3% क्या करना है, कम करना है। तो मैं इसका आपको इस प्रकार से भी कर लो, अपन एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट तरीके से बताता हूँ। तो कैसे बताऊं दोस्तों, 100 में से अपन को क्या घटाना है, 16 से 2/3% घटाना है। तो 100 में से 16 से 2/3% घटाने के बजाय मैंने 100 में से क्या घटाया, 17 घटाया। ये 16 है तो मैंने क्या घटाया दोस्तों, 100 में से क्या घटाया, 17 घटाया। तो क्या है दोस्तों, 83 आया। फिर यहाँ पे 3 में से 1 घटाया, 3 में से 2 घटाया, 3 में से 2 घटाने पर क्या वैल्यू प्राप्त हुई दोस्तों, 1। और नीचे क्या लिख दिया, ये 3 का 3 लिख दिया। तो 100 में से मैं 16 से 2/3% घटाऊंगा, एलसीएम लेके करूंगा, उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो 100 में से 16 घटाने के बजाय मैंने क्या घटाया दोस्तों, 17 घटाया, तो 83 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ 2 में से 1 घटा के 3 में से 2 घटाया तो क्या आया, 1 आया। और ये नीचे 3 का 3 आया। तो यहाँ पर राम की आय क्या निकलेगी दोस्तों, 83 सही 1/3 निकलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है, तो बताइए राम की आय से श्याम की आय दोस्तों कितना कम है। वैल्यू में तो ये है 16 सही 2/3 है। अब दोस्तों ये किस पर पूछ रहा है, किस पर पूछ रहा है दोस्तों, राम पर। तो कितना कम है, 16 सही 2/3 कम है। किस पर कम है, 83 सही 1/3 पर। अब मैं इसको भिन्न बना के भी करता हूं, तो 16 3 48 और 2 50/3 आएगा। ये क्या आएगा दोस्तों, 50/3। इसकी बनाता हूं मैं फ्रैक्शन बनाऊं, 3 तिया के 9 24 और 1 24 आएगा। और ये हो गया 249 और 1 250। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 250/3 आएगा। 3 से 3 कट गया, और ये 50 से कितनी बार कट गया दोस्तों, 5 बार। ये क्या आया, 1/5। फिर से वही 1/5 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 20% होगी। तो इसमें अपन का क्वेश्चन का आंसर निकला, श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है दोस्तों, 20% अधिक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। मैंने आपको फ्रैक्शन से भी बताया और 100 मान के बताया, जो आपको ज्यादा उचित लगे उस मेथड को आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। वैसे फ्रैक्शन मेथड आप ज्यादा बेहतर तरीके से अब समझने लगे होंगे। इस क्वेश्चन को नोट करो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, सेम उसी टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, जिससे दोस्तों आपको सही से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करना है। ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, यदि माधव अपनी 24 माह की बचत से 24 माह की बचत से एक कार खरीदता है, एक कार खरीदता है, तो वह बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, ताकि कार को 8 माह की बचत में खरीद सके, 8 माह की बचत में खरीद सके। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन बताया था। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं, माधव अपनी 24 माह की बचत से एक कार खरीदता है, तो बताइए वो बचत में कितने % की वृद्धि करे। बचत में क्या करवा रहा, वृद्धि करवा रहा, ताकि कार को 6 माह की बचत में खरीद सके। अब दोस्तों अपन क्या करना है, ये माधव है, कितने माह की बचत से कार को खरीदता है दोस्तों, 24 माह की, और बाद वाली कंडीशन के हिसाब से कितने माह में खरीदना चाहता है दोस्तों, 8 माह में। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों का जो एलसीएम वैल्यू है, इन दोनों की एलसीएम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 24
इन दोनों की एलसीएम वैल्यू क्या होगी दोस्तों 24, 8 की और 24 की एलसीएम वैल्यू क्या होगी दोस्तों 24 होगी। अब अपन को क्या करना है कि जो कार की वैल्यू है, जो कार की वैल्यू है वो अपन को क्या ले लेनी है, मान लेनी है अपन को कार की वैल्यू क्या है दोस्तों 24 है। 24 अपन रुपए में मान सकते हैं। तो कार की वैल्यू जैसे दोस्तों अपन ने 24 रुपए मानी, कार की वैल्यू क्या मानी 24 रुपए मानी। तो अब मुझे यहाँ पे आप बताइए क्वेश्चन के हिसाब से, अगर मैं 24 रुपए की चीज को 24 माह की बचत में खरीदता हूँ, 24 रुपए की चीज को 24 माह की बचत में खरीदता हूँ, तो एक महीने में मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा दोस्तों 1 रुपये देना पड़ेगा। कितने रुपए देना पड़ेगा दोस्तों 1 रुपये देना पड़ेगा। अगर मैं बाद वाली कंडीशन के हिसाब से उसको 8 माह में खरीदना चाहूँ, 24 रुपए की चीज को 8 माह में मुझे खरीदना है, तो दोस्तों एक महीने में कितने देने पड़ेंगे दोस्तों 3 रुपए देने पड़ेंगे। अब मुझे बताइए यदि मैं पहले 1 रुपये बचत करता था, अब मुझे दोस्तों कितने रुपए बचत करनी है 3 रुपए बचत करनी है। तो बचत में अपन को क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वो वृद्धि कितनी हुई, यहाँ पर दोस्तों कितनी वृद्धि हुई 2 की वृद्धि होगी। जबकि ये किसमें पूछ रहा है परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, तो परसेंटेज में दोस्तों अपन किस प्रकार से निकालेंगे, कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि हुई। और किस पर हुई दोस्तों 1 पर हुई। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो उसको कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों 2% की क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। और वैसे भी यहाँ से अपन ध्यान में रख सकते हैं, जहां 2 की वैल्यू आ गई तो 2 की वैल्यू किसके बराबर बताई थी मैंने 200%। अगर 1 आ जाता तो 1 की वैल्यू 100%, 2 आता है तो 2 की वैल्यू 200% और 3 की वैल्यू 300%। इसी प्रकार से आगे भी जारी रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो इस प्रकार से आपको डील करना है दोस्तों। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आप एक बार और क्वेश्चन समझ लो। इसमें क्या किया है मैंने, बचत 24 माह की बचत से कार को खरीदता है। अब वो पूछ रहा है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि वो कार को कितने में खरीद सके दोस्तों 8 माह में खरीद सके। अब मैंने क्या किया 24 माह और 8 माह दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम दोस्तों 24 होगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा 24 होगा। अब मैंने उस कार का प्राइस क्या मान लिया दोस्तों 24 रुपए मान लिया कि भैया कार कितने रुपए की है 24 रुपए की है। अगर किसी 24 रुपए की वस्तु को मैं 24 माह में खरीदना चाहता हूं तो मुझे 1-1 रुपए पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा। अब अगली कंडीशन में कह रहा हूं दोस्तों कि मुझे वो चीज 8 माह में खरीदनी है। पहले मैं 24 माह में खरीद रहा था, अब मुझे वो दोस्तों 8 माह में ही खरीदनी है। तो मुझे 1 महीने में कितना पे करना पड़ेगा 3 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो मुझसे वो पूछ रहा है कि मैं बचत में कितने परसेंट की वृद्धि करूं। मैं पहले 1 रुपये बचत करता था, अब मैं 3 रुपए बचत करता हूं, तो कितने परसेंट की वृद्धि करूं। तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों 2 रुपए की। तो 2 रुपए को अपन परसेंटेज में निकालेंगे। 2 रुपए की वृद्धि करनी है, किस पर करनी है, पहले 1 रुपए थी तो 1 रुपए पर करनी है। परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने 100 से मल्टीपल किया तो 200% की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों वृद्धि करनी पड़ेगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम मूल्य संबंधी प्रश्नों की। इसकी बात करेंगे दोस्तों मूल्य संबंधी प्रश्नों की। अगला जो अपन का रहेगा वो रहेंगे मूल्य संबंधी प्रश्न। मूल्य संबंधी प्रश्न नेक्स्ट टाइम दोस्तों क्या अपन का मूल्य संबंधी प्रश्न है। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारा, इसको अपन देखेंगे। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, दोस्तों अपन से क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की क्या होती है दोस्तों वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में या चीनी की खपत में एक गृहिणी खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे, कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों ये कह रहा है इसमें कि एक चीनी के मूल्य में 20% की क्या होती है दोस्तों वृद्धि होती है। और ये अपन से पूछ रहा है कि चीनी के खपत में कितनी परसेंट की क्या करें अपन कमी करें ताकि कुल खर्च परिवर्तित नहीं हो। मतलब दोस्तों अपन ने एक खर्च फिक्स कर रखा है कि अपन को 1 महीने में चीनी पर इतना खर्च करना है। अब अपन को क्या होता है चीनी के मूल्य में दोस्तों वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। अब अपन चाहते हैं कि अपन का खर्च परिवर्तित रहे, तो दोस्तों अपन को खपत में कमी करनी पड़ी होगी कहीं ना कहीं। जैसे अपन 5 किलो चीनी यूज ले रहे थे, 5 किलो चीनी 200 रुपए की आ रही थी,
अब दोस्तों वही 200 रुपये अपन को फिक्स रखना है, लेकिन अपन को क्या है कि चीनी का मूल्य बढ़ जाता है, तो अपन को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अपन को चीनी का जो खपत है, जैसे 5 किलो की जगह अपन को खपत क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, कम करनी पड़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे डील करें। अब दोस्तों मैं आपको इसको फ्रिक्शन मेथड से बताता हूँ कैसे करना है। इसके भी 2 तरीके हैं दोस्तों, किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, 20% की क्या होती है वृद्धि। 20 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों फ्रिक्शन में, 1/5 आएगी। अब दोस्तों मैं चीनी का मूल्य क्या मानता हूँ, 5 रुपये मान लिया मैंने। ये क्या है दोस्तों, 5 रुपये मैंने चीनी का मूल्य मान लिया। अब वो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में दोस्तों क्या होती है 20% की वृद्धि। 5 पर 20% की वृद्धि होगी तो कितना निकलेगा दोस्तों मूल्य, 6 रुपये निकलेगा। अब मैं यहाँ पे दोनों का जैसे खपत है, 1 महीने की दोनों की जो खपत है उसको मैं यही मान के चलता हूँ कि भैया 5 रुपये किलो के हिसाब से और चीनी की खपत में करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो उसका कुल खर्च है, कुल खर्च भी मैं क्या मान लेता हूँ दोस्तों, 5 मान लेता हूँ। कुल खर्च भी क्या मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ। अब बताइए दोस्तों, मुझे पहले मेरा जो खर्च हो रहा था कितना हो रहा था, 5 रुपये खपत और चीनी के मूल्य दोनों को मल्टीपल करने के बाद 5 हो रहा था। अब वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं दोस्तों क्या करनी पड़ेगी, उसमें कमी करनी पड़ेगी। तो कमी दोस्तों कितने की हुई, 1 की कमी हुई। पहले 5 हो रहा था, अब 6 हो गया, जबकि मैं चाहता हूं कि 6 का मेरा क्या हो जाए दोस्तों, वही कमी करने के बाद 5 ही आ जाए। तो दोस्तों कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी। और कितने पर करनी पड़ेगी दोस्तों, 6 पर करनी पड़ेगी। तो यहाँ से परसेंटेज 1/6 की वैल्यू भी दोस्तों क्या प्राप्त होगी अपन को, 16 से 2/3%। नहीं तो अपन को ये पता नहीं, तो अपन वही परसेंटेज बदलने के लिए 100 से जब गुना करेंगे तो अपन को दोस्तों यही प्राप्त होगा, 16 से 2/3% की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। खपत में क्या करनी पड़ेगी, 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को जैसे 100 से कैसे सॉल्व करेंगे, अपन को इसमें सीधा ध्यान में रखना है। सीधा ध्यान में क्या रखना है, कमी हुई या वृद्धि हुई। पहले तो ये ऊपर तो क्या लिखना है, कमी और वृद्धि लिखना है। ये दोस्तों क्या लिखना है, कमी हुई है या वृद्धि हुई है, ये तो लिखना है ऊपर। फिर इसके बाद 100 प्लस दोस्तों क्या करना है, 100 प्लस कमी ऑब्लिक वृद्धि क्या हुई है, और ये परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना। अब दोस्तों बताइए कमी हुई है वृद्धि हुई है, ये हुई है 20% की वृद्धि। अब वृद्धि होने के बाद 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। परसेंटेज बदलने के लिए मैंने 100 से गुना कर दिया, यहाँ से ये कटा 6 बार। दोस्तों इसकी वैल्यू भी क्या होगी प्राप्त, 16 से 2/3% की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों ही तरीके समझ में आ रहे होंगे। इसको आप नोट डाउन करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया वृद्धि वाला, एक हम कमी वाला कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, यदि एक चीनी के मूल्य में 10% की क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। एक चीनी के मूल्य में क्या होती है, 10% की क्या होती है, कमी होती है। तो बताइए एक दैनिक खपत में कितने परसेंट, दोस्तों मूल्य में कमी होगी तो खपत में क्या होगी, वृद्धि करे, ताकि उसका कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। इसको भी अपन फ्रिक्शन मेथड से डील करते हैं दोस्तों। अब पहले तो मुझे बताइए 10% की वैल्यू क्या प्राप्त होगी दोस्तों, 1/10 प्राप्त होगी। 10% को अपन फ्रिक्शन में बदलेंगे, 10% है, फ्रिक्शन में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे दोस्तों। ये 10% है, अब इसको फ्रिक्शन में बदलने के लिए किसका भाग देंगे दोस्तों, 100 का भाग देंगे। तो यहाँ से कितनी प्राप्त होगी दोस्तों, 1/10 वैल्यू प्राप्त होगी। 10% को अपन फ्रिक्शन में क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ पे कमी होती है मूल्य में, अगर मैं मूल्य क्या मानता हूं दोस्तों, ये मान लेता हूं 10 रुपये। 10 रुपये क्या माना मैंने दोस्तों, मूल्य मान लिया, या कुल खपत जैसे मैंने 10 रुपये मान ली। अब दोस्तों बताइए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, 1 रुपये की क्या होती है दोस्तों, एक उसकी 10 पर 10 का 10% क्या होगा, एक, इतने की क्या करनी है, कमी करनी है। 10 पर 1 रुपये की कमी मतलब दोस्तों क्या आएगा, 9 रुपये आएगा अपन का कुल खपत या मूल्य। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया मुझे तो ये जो 9 रुपये इस हिसाब से तो मूल्य खरीदना है, लेकिन मैं खपत में क्या करूंगा दोस्तों, वृद्धि करनी पड़ेगी। अब अगर मूल्य कम हो रहा है तो अपन की खपत बढ़ेगी, तो खपत में कितने की वृद्धि होगी। अब दोस्तों यहाँ पर कैसे निकालेंगे, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों, अपन को 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। और दोस्तों किस पर करनी पड़ेगी, 9 पर करनी पड़ेगी। 1 की वृद्धि करेंगे 9 पर, यहाँ से इसकी वैल्यू 1/9 की वैल्यू अपन को डायरेक्ट पता है, अपन ने खूब सारे क्वेश्चंस कर लिए, कितनी वैल्यू प्राप्त होगी,
11/1/9% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। ये अगर अपन को ऐसे याद नहीं हो तो फिर इसको परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ 11/1/9% दिया आएगा। फिर इसके बाद अपन इसका दूसरा मेथड करते हैं। दूसरा मेथड इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या कह रहा है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होती है। मैंने मान लिया दोस्तों चीनी की खपत और मूल्य पहले कितनी की कमी और वृद्धि बताई थी, 10 की क्या होती है, ये मैंने बताया था ऊपर, कमी और वृद्धि ऊपर लिखनी है, फिर नीचे 100 प्लस कमी और वृद्धि लिखनी है। 100 प्लस कितने की कमी हुई दोस्तों, कमी के लिए माइनस आएगा और वृद्धि के लिए प्लस आएगा। तो यहाँ पे कितने की कमी हुई दोस्तों, 10 की। परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने क्या कर दिया, 100 से गुना कर दिया, 10/90। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना किया था, ये अपन ने कट किया, 100/9 आया, 100 क्या आया दोस्तों, 9 आया। इसको अपन जब बदलेंगे तो 11/1/9% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। ये दोनों ही आपको मेथड मैंने समझा दिया। फ्रिक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करना है उसको, ये जो सूत्र बताया था, सूत्र एक बार और लिख देता हूं मैं, कमी ओब्लिक वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस, अगर कमी होगी तो माइनस आएगा और वृद्धि होगी तो दोस्तों क्या आएगा, प्लस आएगा, गुना 100 आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रकार के जो कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन है इनको इसी प्रकार से क्या करना है दोस्तों, डील करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, यदि एक सेब के मूल्य में, यदि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर, 25% की क्या होती है दोस्तों, कमी होने पर, 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किग्रा अधिक खरीदता है। 240 रुपए में 2 केजी क्या खरीदता है दोस्तों, अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य बताइए। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य की जगह घटा हुआ मूल्य पूछ सकता है, घटा मूल्य बताइए। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन कैसे करें, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से बताऊंगा, आपको जो बेहतर लगे उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। एक तो वो एक फ्रिक्शन मेथड से बताऊंगा और एक 100 मान के अपन दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों पहले अपन बात करते हैं फ्रिक्शन मेथड की, फ्रिक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों मुझे बताइए 25% की वैल्यू क्या होगी, 25% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1/4 होगी। 25% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1/4 होगी। अब मुझे बताइए यहाँ पर, यदि मैं 4 रुपए की कोई चीज खरीदता हूं, जैसे सेब का मूल्य मैं 4 रुपए मान लेता हूं, तो 25% की कमी होने पर मतलब 1 की कमी होगी। मैंने सेब का मूल्य दोस्तों क्या मान लिया, 4 मान लिया। अब 1 रुपए की क्या होगी दोस्तों, 25% की कमी, तो 1 रुपए की कमी होने के बाद क्या आएगा दोस्तों, 3 रुपए आएगा। अब दोस्तों बताइए, यदि वो 240 रुपए खर्च करता है और उसको 2 किग्रा अधिक खरीदने में क्या मिलती है दोस्तों, 2 किग्रा अधिक सेब मिलते हैं। 240 रुपए खर्च करता है, कितने अधिक मिलते हैं दोस्तों, उसको 2 केजी अधिक मिलते हैं। तो यहां से ये वैल्यू क्या प्राप्त हुई दोस्तों, 120 प्राप्त हुई। अब दोस्तों ये घटे हुए मूल्य की कीमत है, तो यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, 120 को। 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 120 को। अब यहां पर जैसे 3 से वैल्यू निकालनी है तो ये तो निकलेगी दोस्तों पहले की, ये तो निकलेगी पहले की, और अगर अपन 4 से वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या निकलेगी, बाद की या वर्तमान की। ये इस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है। अब दोस्तों मैं यहां से आपको बताता हूं। अब मुझे बताइए, यदि मेरे 3 रुपए थे और 4 रुपए के बराबर मुझको खर्च करना है, तो यहां से दोस्तों कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की, और किस पर करनी है, 3 पर। और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही थी दोस्तों, 120 की। तो यहां से पहले का मूल्य कितना निकलेगा दोस्तों, 40 रुपए। पहले का मूल्य कितना निकला, 40। अब 25% की इसमें कमी कर रहा है, या फिर इससे अपन बाद वाला मूल्य इससे निकालेंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, 1 का, 1/4 गुना इसी को करना 1/20। तो ये दोस्तों कितना निकला, 30 रुपए पर केजी। ये तो निकलेगा इससे तो पहले वाला, और इससे क्या निकलेगा दोस्तों, बाद वाला। बाद वाला मतलब घटा हुआ मूल्य। अब इसको अपन किस प्रकार से, दूसरा मेथड किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे बताइए यहाँ पर कितने की कमी हुई है,
25 की कमी हुई है। 25 की क्या हुई है? कमी। तो 100 माइनस क्या करेंगे दोस्तों? 25 करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीपल में क्या आएगा दोस्तों? कितनी, कोई वस्तु कितने रुपए की खरीदता है, कितने रुपए की खरीदता है, नीचे क्या आएगी? उसकी मात्रा आएगी। ये क्या किया अपन ने? कमी ओब्लिक वृद्धि ऊपर लिखनी है, 100 माइनस कमी ओब्लिक वृद्धि नीचे लिखनी है, इनटू कितने रुपए में कोई चीज खरीद रहा है उसकी मात्रा कितनी कमी अधिक प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से अपन को करना है। यहां से अपन ने निकाला, ये कितना निकला दोस्तों? 25/75, 25/75। यहां से 120, ये कितनी बार कटा दोस्तों? 3 बार। और ये क्या निकला दोस्तों? 40 रुपए पर केजी, 40 रुपए पर केजी। यहाँ पे अपन को ध्यान में रखना, इससे मूल्य क्या निकलेगा दोस्तों? पहले का मूल्य निकलेगा। कौन सा निकलेगा? पहले का मूल्य। अब पहले का मूल्य लिखना, अपन से पूछा है वर्तमान मूल्य या घटा हुआ मूल्य। 40 रुपए में अगर दोस्तों 25% की कमी करते हैं 25% की कमी का मतलब दोस्तों क्या है? 10 रुपए की कमी करनी है। या फिर अपन डायरेक्ट करते हैं, 40 रुपए की अगर 25% कमी करने के बाद मतलब वैल्यू 75 प्राप्त होगी। 100 पर अपन तुलना कर रहे हैं, तो दोस्तों ये क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर 25 से कटा ये 3 बार, ये कितनी बार कटा? 4 बार। ये कितनी बार कटा? 10 बार। यहाँ से ये क्या निकले? 30 रुपए पर केजी। ये दोस्तों क्या है? बाद वाला मूल्य। ये बाद का मूल्य, और ये कौन सा है दोस्तों? पहले का। इस सूत्र से कौन सा मूल्य निकलेगा दोस्तों? पहले का मूल्य निकलेगा। और घटने के बाद, मूल्य घटने के बाद उसका मूल्य क्या निकला दोस्तों? 30 रुपए पर केजी निकला। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको किस प्रकार से करना है? यदि एक वस्तु के मूल्य में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? यदि एक वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर, वस्तु लिख लो या अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि एक वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक प्राप्त करता है, 4 वस्तुएं अधिक प्राप्त करता है, तो वस्तु का पहले का मूल्य बताइए, पहले का मूल्य बताइए। अब दोस्तों इसको अपन किस प्रकार से करेंगे? यहां पे मुझे बताना दोस्तों, अगर अपन उसको पहले तो फ्रिक्शन मेथड से करते हैं, 33/1/3% की दोस्तों फ्रिक्शन में वैल्यू क्या होगी? 1/3 होगी। 33/1/3 की दोस्तों फ्रिक्शन में वैल्यू क्या होगी? 1/3 होगी। अब मुझे बताइए, 3 का 33/1/3% 1 होगा। 3 का 33/1/3% क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। अगर मैं वस्तु का मूल्य क्या मानता हूं दोस्तों? 3 रुपए मान के चलता हूं, और वो कह रहा है कितने की कमी होती है, मतलब 3 पर 33/1/3% 1 की कमी होती है, तो दोस्तों मूल्य क्या होगा? 2 रुपए प्राप्त होगा। अब वो कह रहा है 1 रुपए में 4 वस्तु अधिक खरीदता है। अब मैंने आपको बताया था, इससे अगर अपन गणना करेंगे तो इससे तो कौन सा निकलेगा दोस्तों? बाद वाला मूल्य निकलेगा। और अगर अपन इससे गणना करेंगे तो इससे कौन सा निकलेगा दोस्तों? पहले वाला मूल्य निकलेगा। अब अपन से पूछा गया, इसमें यही देख लो, पहले वाला मूल्य पूछा है। कौन सा पूछा दोस्तों? पहले का मूल्य पूछा है। तो अपन को क्या करना है? कितने की वृद्धि या कमी करनी है? 1 की करनी है। कितने की करनी है दोस्तों? कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर? 1 का। कितने पर आ रहा है? कौन से पर गणना करनी है? पहले का मूल्य करना है। अब वो कह रहा है 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदता है दोस्तों? 4 खरीदता है। तो यहाँ पर अपन निकालेंगे, कितना निकलेगा? 1/8। 1/8 का मतलब क्या है? वो पहले 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदता था? 1 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदता था। 1/8 का मतलब क्या है? 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदता था? 8 वस्तु खरीदता था। अगर अपन से बाद का पूछता, यहाँ कौन सा पूछता दोस्तों? बाद का। तो बाद वाले की कैलकुलेशन किससे होगी? इससे होगी। यहाँ पे अपन से जैसे बाद वाला पूछता, ये तो कौन सा निकला दोस्तों? पहले वाला। और अगर अपन से वो बाद वाला पूछता, कौन सा पूछता? बाद वाला। 1 रुपए में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और बाद वाले के लिए कौन सा यूज लेंगे? 3 लेंगे। 1/3 इंटू ये कितनी खरीदता था? 1/4। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? 1/12। तो बाद में क्या खरीदेगा दोस्तों? बाद में 1 रुपए में 12 वस्तु खरीदेगा। 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदेगा दोस्तों? 12 वस्तुएं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन 100 मान के कैसे करेंगे? अब मुझे बताइए, कितने की कमी या वृद्धि हुई है? 33/1/3
3% की। नीचे क्या आएगा 100 माइनस 33/1/3 आएगा। कितने रुपए में वस्तुएं खरीदता है? 1 रुपये में 4 अधिक वस्तुएं खरीदता है। अब दोस्तों यहां से करता हूं मैं 33/1/3%। या तो इसको फ्रिक्शन बनाइए और फिर इसका एलसीएम लेके करो, या फिर अपन करते हैं 33/1/3% है दोस्तों। अब मुझे 100 में से 33/1/3% घटाना है, तो 100 में से मैं 33 नहीं घटाऊंगा, 100 में से क्या घटाऊंगा दोस्तों? 34 घटाऊंगा। तो 100 में से मैंने 34 घटाया तो क्या वैल्यू प्राप्त हुई? 66 प्राप्त हुई। फिर यहाँ 3 में से 1 घटाया तो कितना आया? 2 आया। नीचे कितना आया? 3 आया इंटू 1/4। ये यहाँ से अपन काटेंगे तो ये कितनी बार कट रहा है दोस्तों? इससे 2 बार कट रहा है। तो ये यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ? 1/8। तो 1 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदता है। इससे हमेशा कौन सा निकलेगा? पहले वाला। इससे कौन सा निकलेगा? पहले का मूल्य निकलेगा। तो दोस्तों ध्यान में रखना, पहले का मूल्य क्या था? 1 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदता है। ये कौन सा है दोस्तों? पहले का है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रिक्शन मेथड से समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आ रहे होंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दोनों ही जो मेथड है इसके दोस्तों बेहतर है, लेकिन आप फ्रिक्शन मेथड जो इस प्रकार से मैं बता रहा हूं आपको, इसको अगर अपन ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा अपन क्वेश्चंस को बेहतर और कम समय में अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक है दोस्तों, चाय के मूल्य में 20% की चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण 750 रुपये में 250 ग्राम अधिक चाय खरीदता है। अधिक चाय प्राप्त होती है। दोस्तों क्या कह रहा है? चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण 750 रुपये में 250 ग्राम अधिक चाय प्राप्त होती है। तो चाय का वर्तमान मूल्य बताइए। चाय का दोस्तों क्या पूछा यहाँ पर? वर्तमान मूल्य बताइए। अब दोस्तों मुझे बताओ 20% की वैल्यू क्या होगी? दोनों ही तरीके से बताऊंगा, फ्रिक्शन से भी बताऊंगा। दोनों दोस्तों 20% की वैल्यू क्या होगी? 20% की वैल्यू 1/5 होगी। 20% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 1/5 होगी। अब दोस्तों मैं चाय का मूल्य यदि 5 रुपए मानता हूँ, क्या माना मैंने? 5 रुपए माना। अब वो कह रहा है 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि होने के बाद मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 रुपए हो जाएगा। 5 पर 20% मतलब 1 की वृद्धि होगी तो मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 रुपए हो जाएगा। अब अपन को क्या ध्यान में रखना है? 750 रुपये में कितनी चाय खरीदता है? 250 ग्राम अधिक। 750 रुपये में कितनी अधिक खरीदता है दोस्तों? 250। ये ग्राम है तो अपन को केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। 1000 का भाग देंगे तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा। 1000 से क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्टीपल हो जाएगा। यहां से ये कितनी बार कटा दोस्तों? 3 बार। तो ये वैल्यू कितनी प्राप्त हुई दोस्तों? 3000 प्राप्त हुई। ये वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 3000 प्राप्त। अब दोस्तों यहाँ पर अपन को क्या ध्यान में रखना है? इससे जो मूल्य निकलेगा ये कौन सा निकलेगा? पहले का मूल्य निकलेगा। इससे कौन सा निकलेगा दोस्तों? पहले का मूल्य निकलेगा। और इससे कौन सा निकलेगा? बाद वाला। अब अपन से पूछा गया वर्तमान का पूछा है। कौन सा पूछा दोस्तों? वर्तमान का पूछा है। तो वर्तमान का किससे निकलेगा? इससे निकलेगा। अब यहाँ पर इनका अंतर कितना है दोस्तों? 1 है। और कौन सा निकालना दोस्तों? वर्तमान का। तो वर्तमान का इससे निकलेगा 1/5 गुना 3000। तो यहाँ से कितना निकला दोस्तों? 6 से कट जाए, 6 बार कट जाएगा तो 600 रुपये पर केजी। ये तो कौन सा निकलेगा दोस्तों? इससे बाद वाला। ये कौन सा दोस्तों? बाद का मूल्य। और अगर अपन से पहले का मूल्य पूछे तो पहले का मूल्य यहाँ पर क्या होगा? पहले का मूल्य होगा दोस्तों 1 किस पर करनी है? 6 पर गणना करनी है। ये कितना निकलेगा दोस्तों? 500 रुपये पर केजी निकलेगा। इस प्रकार से अपन को इस क्वेश्चन को दोस्तों क्या करना है? डील करना है। अब अपन दूसरा जो टाइप है उसकी बात करते हैं। सेकंड टाइप दोस्तों किस प्रकार से अपन को करना है। अब दोस्तों यहाँ बताइए कितने की कमी या वृद्धि क्या है दोस्तों? 20% की। अब दोस्तों क्या है? वृद्धि है, तो वृद्धि के लिए 100 प्लस क्या होगा दोस्तों? 20 होगा। मात्रा है इधर कितने रुपए में खरीदता है? 750 रुपए में। कितने ग्राम है?
250, इसको ग्राम को केजी में बदलने के लिए अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, 1000 का भाग दे दिया, ऊपर चला जाएगा। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ, 20/100 प्लस 20, 120। इसको अपन ने कट किया, ये कितनी बार होगा, 3 बार। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 3000। इसकी वैल्यू क्या आई, 6। इससे हमेशा मूल्य कौन सा निकलेगा, पहले का मूल्य। ध्यान में रखना, इस सूत्र से हमेशा कौन निकलेगा, पहले का मूल्य निकलेगा। तो यहाँ से कितना निकला, 500 रुपये। इसको अपन ने कट किया 6 बार, 6 से 5 बार, तो 500 रुपये पर केजी। 500 रुपये क्या निकला दोस्तों, पर केजी। लेकिन अपन से पूछा इसमें वर्तमान मूल्य। अब 500 रुपये में अपन को क्या करनी है, 20% की वृद्धि करनी है। 500 रुपये में 20% की वृद्धि मतलब क्या दोस्तों, 120 वैल्यू आएगी। यहाँ से ये अपन ने कट किया, 12 पंजे 60, 600 रुपये पर केजी। ये कौन सा है, पहले का, और ये कौन सा है दोस्तों, बाद का। बाद ये दोस्तों वर्तमान। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से डील कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दोस्तों इसमें अपन को ये चीज ध्यान में रखनी है कि फ्रिक्शन से अपन अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो अगर अपन से पहले का मूल्य पूछा है तो इस पर गणना करनी है, और अपन से बाद वाला मूल्य पूछा है तो दोस्तों इस पर गणना करनी है। अपन केवल ये ध्यान में रखना है। इसके बाद जो मूल्य है और कितने ग्राम अधिक जो वस्तु प्राप्त हुई है उस प्रकार से अपन को इसको सॉल्व करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों फ्रैक्शन मेथड बहुत बेहतर है, आप लगातार रूप से इसकी जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन है, एक मकान का वर्तमान मूल्य 4 लाख रुपए है। मकान का वर्तमान मूल्य दोस्तों क्या है, 4 लाख रुपए है। मकान का वर्तमान मूल्य 4 लाख रुपए है। यदि प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य बताइए। तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य बताइए। दोस्तों इसमें अपन से कह रहा है कि भैया किसी मकान का मूल्य 4 लाख रुपए है और प्रतिवर्ष 20% की मूल्य में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। और अपन को क्या पूछा है इसमें, 3 वर्ष बाद। इसके 3 वर्ष बाद दोस्तों मकान की वैल्यू क्या होगी। अब इसको दोस्तों अपन पहले फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। मुझे बताइए 20% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं 20 को भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज को 100 का दूंगा भाग, यहाँ से कितना निकलेगा, 1/5 निकलेगा। तो 20 की दोस्तों फ्रैक्शन में 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या निकली, 1/5 निकली। 20 की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1/5 होगी। अब मुझे यहाँ पर बताइए, अगर मैं मकान का मूल्य कितना मानता हूँ, मकान का मूल्य मैंने 5 रुपए मान लिया। मकान का मूल्य क्या माना दोस्तों, 5 मान लिया। अब बताओ 5 में 20% की क्या करवा रहा हूँ, प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि करवा रहा है। तो 5 में 20% की वृद्धि होने पर कितना आएगा दोस्तों, 6 प्राप्त होगा। 5 में 20% 1 की वृद्धि करने पर कितना आएगा दोस्तों, 6 प्राप्त होगा। अब अपन से पूछ रहा है वो 3 वर्ष बाद, इसको अपन को ध्यान में रखना है। ये कितने वर्ष बाद की पूछा है दोस्तों, 3 वर्ष बाद की पूछा है, 3 वर्ष बाद की पूछा है। तो मैं 5 का क्या करूंगा, क्यू करूंगा। 3 वर्ष के लिए 5 का करूंगा क्यू, तो 5 का क्यू करने पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 125। और यहाँ पर 6 का क्यू करूंगा दोस्तों, ये कितना होगा, 216 प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 2 से 16 प्राप्त होगा। ये तो होगा वर्तमान मूल्य, ये तो क्या मैंने वर्तमान, और ये क्या है दोस्तों, बाद का। अब यहाँ पर मुझे बताइए 125 है वर्तमान मूल्य मेरा। 125 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, 4 लाख को। 125 अगर 125 की वैल्यू दोस्तों क्या है, 4 लाख है। 125 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 4 लाख है। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकलेगी दोस्तों, 4 लाख बटे 125। 125 को अपन पहले 5 से भाग देते हैं। 5 से कितनी बार गया, 25 बार। 5 से कितनी बार गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया 80,000। ठीक है, फिर मैंने 25 से देख लो, 25 दी 75, बचे कितने दोस्तों, 2, 3200 आया। 1 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई दोस्तों, यहाँ पर 3200 प्राप्त हुई। 1 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई दोस्तों, 3200। और अपन से पूछा क्या है, 3 वर्ष बाद का, तो 216 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी दोस्तों,
216 क्या होगी, 216 गुना 3200, यहां से मैं गुना करता हूं उसको ये 4 3 16 दूना 432 इंटू ये 16 थी 48 3 6 2 1 8 6 सही है क्या, ये आएगा। तो यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 2 जीरो आएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई 691200, 6,91,000 दोस्तों क्या प्राप्त हुआ, 6,91,200 रुपये उसकी क्या आएगी दोस्तों, 3 वर्ष बाद की वैल्यू आएगी। अब इसमें अपन ने क्या किया फ्रिक्शन मेथड से, यदि एक मकान के वर्तमान मूल्य क्या दे रखा है, 4 लाख रुपए दे रखा है, यदि प्रतिवर्ष 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद अपन से मकान का मूल्य पूछा है, तो मैंने 20% को फ्रिक्शन में क्या लिख रहा दोस्तों, 1/5 लिख ला। अब मैंने वर्तमान मूल्य यदि 5 रुपए मान लिया, तो 20% बढ़ने के बाद दोस्तों मूल्य क्या प्राप्त होगा, 6। यदि मैंने वर्तमान मूल्य 5 रुपए मान लिया, अब उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 1 की वृद्धि होगी, तो वृद्धि होने के बाद उसका मूल्य क्या निकला दोस्तों, 5 निकला। जबकि अपन से क्वेश्चन में पूछा 3 वर्ष बाद की, तो मैं वर्तमान के मूल्य का क्या कर रहा हूं, उसका क्यूब किया, 125 आया, और बाद वाले मूल्य का भी क्या किया मैंने दोस्तों, क्यूब किया, तो ये कितना प्राप्त हुआ, 216। अब 125 दोस्तों वर्तमान मूल्य क्या है, 4 लाख, तो 125 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 लाख को। 125 की वैल्यू 4 लाख है, तो 1 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 3200। यहां से कैलकुलेशन करने के बाद अपन ने क्या निकला, 3200, तो 216 ये दोस्तों क्या है, बाद का मूल्य, ये क्या है दोस्तों, बाद का मूल्य। तो 216 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 का क्यूब क्या होगा, 216। तो 216 को जब मैं 32 से मल्टीपल 3200 से जब गुना करूंगा, तो 6,91,200 रुपए अपन को क्या होगा, इसका आंसर प्राप्त होगा। तो मकान की जो 3 वर्ष बाद जो कीमत है दोस्तों क्या हो जाएगी, 6,91,200 रुपए हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे डील कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूं, दूसरे तरीके से अपन कैसे करेंगे। ये तो हो गया फ्रैक्शन मेथड। इसको अपन जब लगातार रूप से इसके क्वेश्चन आप जब